दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्कूल की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसके बेसमेंट में आज तक पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ही ओल्ड स्कूल है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको भी बताता हूँ। रात के 12:30 बजे जब शहर के बीच एक स्कूल था, सेंट मार्क्स हाई स्कूल। ये वही स्कूल था जो 1988 में अचानक बंद कर दिया गया था और जिसके बारे में लोग सिर्फ इतना कहते थे कि ऊपर की बिल्डिंग बंद हुई थी पर इसका बेसमेंट कभी बंद नहीं किया। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो इस स्कूल के बारे में बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चर अनसेफ है, बट मेरे ख्याल से इसकी कहानी कुछ और है। वहाँ के लोकल्स भी जानते थे कि असली वजह कुछ और थी, क्योंकि अक्सर रात में स्कूल के बेसमेंट से चौक की स्मेल आती थी। ऐसा लगता था कि कोई भी अभी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। स्टूडेंट्स के मन में भी ये दहशत फैली हुई थी कि तुम्हें बेसमेंट के पास नहीं जाना है, और अगर तुम बेसमेंट के पास चले गए तो तुम्हें तुम्हारी ही आवाज़ आएगी और उसके बाद तुम्हारा शायद खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। 15 जुलाई 1998 को एनुअल एग्ज़ाम्स के लास्ट पेपर के बाद क्लास 9 के 6 बच्चे अमन, रोहित, समीर, निखिल, पूजा और काव्या लंच ब्रेक के बाद गायब हो गए। पूरा स्कूल छान मारा, कैंटीन, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, बट उनका ट्रेस कहीं पर भी नहीं मिला। इसी के चलते पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस आई वहाँ पर स्कूल पे तो प्रिंसिपल ने पहले ही बोल दिया कि बेसमेंट का लॉक 10 साल से नहीं खुला है। पर केयर टेकर ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर सब लोग फ्रीज हो गए थे। उसने कहा कि लॉक तो बंद था बट बेसमेंट की सीढ़ियाँ अभी भी गीली हैं, जैसे कि अभी अभी कोई वहाँ चल कर गया हो। इसी के चलते वो लॉक को तोड़ा गया और जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खुला एक ठंडी सी हवा बाहर आई, जैसे फ्रिज खोलते हैं वैसी ठंडी हवा। टॉर्च की रोशनी में स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े, टॉर्न बैग्स और एक वॉल पर एक चौक से लिखा हुआ सेंटेंस दिखा, हम यहीं हैं। पुलिस को स्टार्टिंग में ये एक प्रैंक लगा, पर बेसमेंट के एंड में एक ऐसा सील्ड रूम मिला जो स्कूल के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस रूम के अंदर 6 वुडन डेस्क परफेक्टली अलाइन थे और हर डेस्क पर एक अटेंडेंस शीट भी थी और उन्हीं 6 बच्चों के नाम के आगे टिक भी लगा हुआ था। डेट भी उसी दिन की थी, बट जो मेन चीज़ देखकर इंस्पेक्टर का हाथ कांप गया वो ये था कि अटेंडेंस में एक 7वां नाम भी था, टीचर। ये पढ़ने के बाद उस पुलिस वाले ने इस केस को इंस्टेंट सील कर दिया और उस स्कूल को भी परमानेंटली बंद कर दिया गया। मीडिया को बोला गया कि बच्चे घर से भाग गए, पर एक जूनियर ऑफिसर ने एनोनिमसली बताया कि बेसमेंट की वॉल्स के पीछे साउंड प्रूफ पैडिंग थी, एक हिडन इंटरकॉम सिस्टम लगा हुआ था और एक पुराना टेप रिकॉर्डर भी मिला था। जब उस टेप को चलाया गया तो उस टेप में रिकॉर्डिंग थी एक आदमी की जो बार बार रिपीट हो रही थी, रोल नंबर बोलो वरना रिसेस कभी नहीं मिलेगी। और बैकग्राउंड में बच्चों की रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि स्कूल के रिकॉर्डिंग्स में एक टीचर का नाम अचानक 2 साल पहले ही गायब हो गया था। ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई ट्रांसफ़र, बस एक फ़ाइल अचानक से गायब हो गई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि स्कूल के नीचे एक बहुत पुराना असाइलम था पहले, जिसे बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के चालू किया था और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ही बंद कर दिया गया। पर सबसे डार्क थ्योरी ये है कि उस बेसमेंट में सिर्फ बच्चों को पनिश ही नहीं किया जाता था, बल्कि उनके ड्रीम्स को तोड़ा जाता था। और अगर आज भी रात के टाइम उस स्कूल के आसपास से गुजरो तो उन्हीं बच्चों की आवाज़ आती है, वहीं पर बेल भी बजती है और वहीं पर उस चौक की स्मेल भी आती है जो बोर्ड पर लिखने के बाद आती है। यहाँ तक कि बच्चों की आवाज़ों के साथ साथ कभी कभी टीचर की अटेंडेंस लेने की आवाज़ भी आती थी, जबकि स्कूल को बंद हुए कई साल हो चुके थे। दोस्तों ऐसे कई सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जो मैं अपने वीडियोस में कवर करता हूँ। अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे कंटेंट को चेक कर सकते हो। मैंने ऐसी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।